क्रिकेट की धरती पर अख्तर नाम का एक रफ्तार का सौदागर अपना कदम रख चुका था। उसके रफ्तार का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। दुनिया के बल्लेबाजों के लिए उसके सामने रन बनाना तो दूर, खड़ा होना भी दूभर हो गया। अब साल आता है 2003, जिसमें वर्ल्ड कप खेला जाना था। ऐसे में अब उसके निशाने पर था अपना भारत। परंतु उसको कहां पता था कि सरहद पार उसका बाप ये सब देख रहा है, उसकी हर गंदी गतिविधियों पर नजर बनाए रखा है। संपूर्ण भारत में उस मैच की चर्चा सालों पहले से हो रही थी और अख्तर का ऐसा बयान उसके घमंड की गवाही दे रहा था। लोगों को ये लगा कि आपने सचिन के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो लोगों को नागवार गुजरा। आपकी ईगो क्यों हर्ट होगी? जो मुझे नजर आया, जो मैंने फील किया, अब मुझे नहीं पता भाई आप क्या फील कर रहे हो। आपको लगा कि वो डरते हैं? उन दिनों के बारे में कहा। मैं जब इंडिया आया मुझे कोई इतना खास आइडिया नहीं था सचिन के बारे में। तो एक कहानी है अख्तर के घमंड की दमन की। इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2003 में एक ऐसा मैच खेला गया जिसमें सचिन दर्द से कहरा रहे थे, बावजूद उसके पाक के पागल कुत्तों का इलाज कर रहे थे। क्योंकि इस मैच से पहले कई भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी और ड्रेसिंग रूम में हरभजन सिंह मोहम्मद यूसुफ का गला काटने को दौड़ने लगे तो कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद किसी भारतीय खिलाड़ी को पकड़कर पीट रहा था। वहीं दूसरी तरफ अपनी रफ्तार के घमंड में चूर अख्तर खुलेआम सचिन को चैलेंज कर रहा था, मानो एक बाप का नालायक बेटा अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर रहा हो। ऐसे जंग के माहौल में मैच शुरू होता है। पाक के कप्तान वकार ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाक के पारी की शुरुआत तौफीक उमर और सईद अनवर करते हैं। सेंचुरियन की पिच जहां पहली पारी में बल्लेबाजों को मदद करती थी तो वहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजों का बेड़ा गर्क करती थी। ऐसे में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद ही शानदार रही और दोनों ने मिलकर गेंदबाजों को मन मुताबिक पीटा। 8वें ओवर में तौफीक ने आशीष नेहरा को 2 चौके जड़ दिया। हर बाउंड्री के साथ पाक के दर्शक जश्न मना रहे थे, मानो भारतीय गेंदबाजों की लाचारी पर मुस्कुरा रहे हों। अब दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इनकी मनमानी से परेशान दादा ने जहीर को अटैक पर उतारा और जहीर ने तौफीक उमर को बोल्ड कर दिया। एक बार इस विकेट के गिरने का शोर सुनिए। अब पाक को पहला झटका लग चुका था। इसके बाद अब्दुल रजाक मैदान पर आते हैं, लेकिन बेपरवाह अनवर लगातार चौके लगाए जा रहे थे। उनको देख अब्दुल ने भी 2 बेहद ही बेहतरीन चौके लगाए। पाक की धुआंधार बल्लेबाजी से परेशान नेहरा ने रजाक को द्रविड़ के हाथों कैच करवा दिया। दर्शकों का जश्न इस बात की गवाही दे रहा था कि उनके अंदर बदले की आग धधक रही है। अब 21 ओवर का खेल खत्म हो जाता है। पाक का स्कोर 90 रन पर 2 विकेट होता है। अब्दुल रजाक के जाने के बाद मैदान पर उस शख्स को आ रहा था जिसको आलू कहने पर उसने दर्शकों को पीट दिया था, इंजमाम उल हक। इंजमाम ने पहली गेंद पर ऐसा प्रहार किया जिसे देख हर कोई दंग रह गया। इसी के ओवर कॉन्फिडेंस में आलू को लगा कि मैं अकेले ही 2 रन पूरा कर सकता हूं। फिर क्या, इंडियन खिलाड़ियों ने उनकी सब्जी बना डाली और सड़े आलू की तरह डस्टबिन में फेंक दिया। अब अनवर ने यूहाना के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और पाक के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ में अपना भी 50 पूरा कर लिया। दोनों की जोड़ी ने अगले 10 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इसी दौरान अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। पाकिस्तान की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बहुत ही तेजी से अग्रसर हो रही थी, परंतु 37वें ओवर में यूहाना बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। यूहाना ने 25 रनों की बेहद ही धीमी पारी खेली, लेकिन तभी अनवर चाचा का शतक आ गया। पाक टीम का जश्न हद से ज्यादा हो रहा था। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो गया। स्कोर 200 रनों के पार जा चुका था। अब 10 ओवरों का खेल बाकी था। तेजी से प्रहार करने में चाचा पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद शाहिद अफरीदी नाम का तूफान मैदान पर आता है और आते ही एक चौके से खाता खोला। उसके अगले ही ओवर में एक जोरदार जड़ भारतीय गेंदबाजों के खुशी को मातम में तब्दील कर दिया। परंतु मोंगिया ने इस तूफान को 2 मिनट से ज्यादा चलने नहीं दिया। अफरीदी अपना मुंह छिपाए भाग रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम एक बड़ा टारगेट सेट करेगी, ये बात हर किसी को पता हो गई थी और यूनुस खान ने लतीफ के साथ मिलकर लगातार बड़े बड़े शॉट लगाए जा रहे थे। इनकी बेहतरीन बारी से पाकिस्तान टीम 250 रनों के पार चली गई, परंतु 59वें ओवर में जहीर ने यूसुफ खान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उनके जाने के बाद जहीर की एक तेज बाउंसर लतीफ के सर पर जा लगी। ये पारी सही सलामत खत्म हो रही थी, लेकिन इस गेंद ने उस धधकती आग में घी का काम किया। दरअसल साल 2001 में पाकिस्तान के कुत्तों द्वारा चोरों की भांति हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किया गया था। Good evening. Our top story: Afzal Guru, convicted for the Parliament attack of December 2001, was hanged at 8 a.m. this morning in Delhi's Tihar jail. सायरन गेट से अंदर जाने लगे। जैसे ही हम अंदर पहुंचने वाले थे, गोलियों की आवाज सुनाई दी और मैं पलट के यहाँ पे वापस भागा।
सिर्फ 45 मिनट में 5 आतंकवादियों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी कर पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में हर भारतीय पाक से सरहद का बदला ग्राउंड पर लेना चाहता था और जहीर की इस गेंद ने उनको ललकार कर युद्ध का ऐलान कर दिया। अब अकरम ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ अपने टीम के स्कोर को 50 ओवर की समाप्ति पर 273 रनों तक पहुंचा दिया। यहां तक तो पाकिस्तान की जीत लगभग पक्की थी, क्योंकि अब तक भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में 222 तक का स्कोर चेज नहीं किया था। यहां तो सामने शोएब अख्तर की रफ्तार थी, वसीम अकरम की स्विंग और वक्कार की रिवर्स स्विंग। उसी बीच हरभजन सिंह, जिनको प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया था, उनसे मोहम्मद यूसुफ का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन कुछ भी हो, अभी भी टारगेट भारत के सामने बड़ा ही था। परंतु पूरा देश केवल एक खिलाड़ी से उम्मीद लगाए बैठा था, जो पिछले 12 दिनों से ठीक से सोया नहीं था। स्वयं पाक का बाप, क्रिकेट का भगवान, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। अब भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए 50 ओवरों में 274 रन बनाना था। सचिन सहवाग की सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करती है। दादा के मुताबिक शुरू के 10 ओवरों तक संभाल के खेलना है, रन भले ही ना बने पर विकेट बचाकर रखना है। इसी प्लान के साथ दोनों मैदान पर उतरते हैं, लेकिन दोनों ने वसीम को पहले ही ओवर में 9 रन कूट दिया। अब अगले ओवर की गेंद उसके हाथ में होती है, जो कुछ महीनों पहले से सचिन के पीठ पीछे उनको आउट करने की धमकी दे रहा था। वो बातें आज भी सचिन के जहन में जिंदा थी। ऐसे में अख्तर अपनी तेज बाउंसर से सचिन को डराना चाहता था, परंतु सचिन ने उस गेंद के साथ अख्तर के आत्मविश्वास को भी हलाल कर दिया, क्योंकि जहां अख्तर की बाउंसर पर लोग अपना सिर बचाते थे, वहीं सचिन अपने पंजे पर खड़े होकर जड़ देते हैं। अभी पारी का दूसरा ओवर सामने, 274 का इम्पॉसिबल टारगेट, और भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे। ये सब कमाल सचिन के उस एक शॉट का था। अगली 2 गेंदें अख्तर ने एकदम ठिकाने पर डाली, लेकिन उस पर भी सचिन ने बड़े ही प्यार से 2 चौके जड़ दिया। अख्तर को उसके पहले ही ओवर में सचिन ने ऐसी मार मारा कि उसकी रूह कांप गई। बेड़ा पार करने आया अख्तर बेड़ा गर्क कर गया और अपने पहले ओवर में 18 रन दे दिया, और चौथे ओवर में सहवाग ने भी वकार को अपरकट मार दिया। सहवाग, सचिन दोनों खिलाड़ी पाक गेंदबाजों का मजाक बना रहे थे। इनकी बेरहम मार से परेशान अकरम खिलाड़ियों पर झल्ला रहा था। पाक खिलाड़ी अपना आपा खो रहे थे, लेकिन अभी पारी की शुरुआत ही थी। परंतु 5 ओवरों में ही 50 रन हो चुका था। उसके बाद वकार ने पाक को मैच में वापसी कराई। पहले सहवाग, फिर दादा को अपना शिकार बना लिया। जहां वकार को लगा कि उसने मैच का रुख मोड़ दिया है, परंतु दूसरे एंड पर खड़ा पाक का बाप ये सब हरकतें देख रहा था, और सचिन ने एक बार फिर से अख्तर को आड़े हाथ ले लिया। शोएब अख्तर का घमंड चकनाचूर हो चुका था। 22 गज की पिच पर दफन हो चुका था। बाप के आगे हर पतरा फेल हो चुका था। ऐसे में अख्तर दुम दबा के भागना ही बेहतर समझा और कप्तान से कहकर अपना ओवर हटवा दिया। इसी बीच सचिन का 50 भी पूरा हो गया। पाक गेंदबाजों की रेलाई भी जारी थी, और यही कारण था कि भारतीय टीम का स्कोर 11 ओवरों में 100 रन हो गया। परंतु 16वें ओवर तक सचिन के पैर में खिंचाव आने लगा। यहां सचिन मैदान नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इस दिन का इंतजार 1 साल से हो रहा था और पिछली 12 रात सोए नहीं थी। ऐसे में एक बार फिर से सचिन खड़े होकर पाक की रेलाई करना प्रारंभ करते हैं। अब 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 149 रन होता है। सचिन अपने शतक के करीब होते हैं। मोहम्मद कैब की उनकी पिटाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, परंतु कैब को अफरीदी ने अपनी गेंद पर प्ले डाउन आउट करा दिया। कैब के आउट होने से रन गति में थोड़ा ब्रेक सा लग गया, क्योंकि सचिन का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। अख्तर इतनी समय बाद अब गेंदबाजी के लिए वापसी करता है, जब सचिन के लिए सहवाग बैसाखी का काम कर रहे थे। सचिन और उनके शतक के बीच मात्र 2 रनों का फासला होता है, और अख्तर सचिन को पहली गेंद बाउंसर डालता है। फिर सचिन आउट हो गए। सचिन के आउट होते ही पाक की आवाम की आवाज तेज हो गई। घायल शेर को पवेलियन भेज जश्न मना रहे थे। सचिन ने 75 गेंदों पर 98 रन बनाए। युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और आते ही बता दिया कि बाप नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारी औकात हम भी बता सकते हैं। अब द्रविड़ युवराज ने स्कोर को 2 सरने के पार पहुंचा दिया। द्रविड़ भी उनको दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे और युवराज अपना क्लास दिखा रहे थे। अब रनों का फासला लगातार कम होता गया। दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। परंतु अख्तर पर आज हर खिलाड़ी की नजर होती है। जो कोई भी आता घंटे की तरह उसे बजा जाता। दोनों खिलाड़ी अपने अर्धशतक के करीब होते हैं, और इसी के साथ युवराज ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम जीत से महज 1 कदम दूर होती है, और द्रविड़ के इसी चौके के साथ टीम इंडिया ने पाक को धूल चटा दी। भारतीय टीम के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत थी। अख्तर ने 10 ओवर में 72 रन खर्च कर दिया।
भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपने विजय रथ की गरिमा को बनाए रखा। सचिन तेंदुलकर शतक से चूक गए, परंतु अख्तर की हेकड़ी निकाल दिए। अब तक अख्तर को समझ आ गया था कि बाप से पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि ये मैच पाकिस्तान पारी के दूसरे ओवर में हार चुका था। क्योंकि एक तो उसने पूरे भारतीय टीम और दर्शकों में जीतने की उम्मीद पैदा किया, और उसके तुरंत बाद अख्तर का दुम दबाकर भागना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर गया। तो वो 2-3 दिन तक चला सिलसिला, और फिर बाद में उसने सचिन तेंदुलकर जाकर पैर पकड़े, भाई आप ऐसा कुछ मत करना, मेरा कैरियर ना खराब हो जाए। अब बारी थी इस वर्ल्ड कप के फाइनल की। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। भारतीय टीम सेमीफाइनल में केनिया को बुरी तरह हराकर फाइनल में दस्तक दे चुकी थी। जिस सौरव गांगुली को वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले फूका हुआ कारतूस बताकर दुनिया मजाक बना रही थी, उसी गांगुली ने वर्ल्ड कप में 3 शतक बनाया, और 1 शतक तो सेमीफाइनल में बनाया था। अब फाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया टीम थी जिसका एक खिलाड़ी 11 खिलाड़ियों की बराबर होता था। फाइनल मैच के लिए टॉस होता है। गांगुली ने टॉस जीतकर सबको हैरान कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, क्योंकि मैच में बारिश होने के आसार थे। इसी आसार से गांगुली ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इसी सोच के साथ भारतीय टीम फील्डिंग करने मैदान पर आती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट पारी की शुरुआत करते हैं, और देखते देखते 13वें ओवर में गिलक्रिस्ट ने अपनी 50 पूरी कर लिया। भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से हताश हो चुके थे, और यही कारण था कि जब विकेट लेने का मौका मिला तो जहीर ने गिलक्रिस्ट का आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। लेकिन हरभजन की अगली गेंद पर गिलक्रिस्ट ने एक बार फिर से प्रहार करना चाहा, और वो गेंद सीधा सहवाग के हाथों में चली गई। यहाँ ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 14 ओवरों में 105 रनों पर 1 विकेट होता है। अब ऑस्ट्रेलिया की दीवार में छेद हो चुका था। भारत के पास वापसी करने का सुनहरा मौका था, और फिर हरभजन में 125 के स्कोर पर हेडन का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। सभी भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, लेकिन किसको पता था कि ये इस पारी का आखिरी जश्न होने वाला है। उसके बाद कुछ ओवरों तक पॉन्टिंग और डेविन मार्टिन ने संभल कर बल्लेबाजी करी, और देखते देखते कब इतनी तेजी से इन दोनों का अर्धशतक पूरा हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। वहीं पर पॉन्टिंग ने तो फाइनल मैच में ऐतिहासिक शतक लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिकी पॉन्टिंग के करियर की ये बेस्ट पारी थी। इतने दबाव भरे मैच में इतनी धमाकेदार पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया टीम ने 50 ओवरों में 359 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया। पॉन्टिंग ने 121 गेंदों पर 140 रन बनाए, तो वहीं डेविड मार्टिन ने 84 गेंदों पर 88 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही इस मैच में दबाव में थे कि एक्स्ट्रा के रूप में 37 रन खर्च कर दिए। एक इतिहास तो बन चुका था, अब भारतीय टीम को दूसरा इतिहास बनाना था इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला था। अब भारतीय पारी की शुरुआत करने सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। सचिन तेंदुलकर ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर मैकग्रा को चौका मार प्रशंसकों को जश्न मनाने का एक मौका दिया। सचिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिया था, लेकिन 5वीं गेंद पर सचिन मैकग्रा की गेंद पर आउट हो गए। सचिन का आउट होना हार के दर्द को बयां कर रहा था, क्योंकि 359 का टारगेट सचिन के बिना हासिल करना नामुमकिन सा लगने लगा, और यही कारण भी था कि पारी का दूसरा चौका चौथे ओवर में सहवाग के बल्ले से निकला। लेकिन पिछले मैच में शतक लगाकर आए गांगुली ने भी चौका झड़ दिया। उसके बाद सहवाग ने मैकग्रा को एक करारा चौका मार भारत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया, और देखकर ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन फिर 10वें ओवर में सौरव गांगुली का आउट होना भारतीय टीम की हार भी तय कर दिया। कंगारुओं का जश्न भी इसी बात की गवाह दे रहा था। उसके बाद मोहम्मद कैफ भी मैकग्रा की गेंद पर विकेट कीपर को कैच थमा पवेलियन चल दिए। लेकिन सहवाग तो अपने अंदाज में ही बल्लेबाजी कर रहे थे, और अब सहवाग की 50 भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 17 ओवरों में 103 रनों पर 3 विकेट था। उसी दौरान बारिश आ गई, और बारिश के कारण मैच को रोक दिया गया। और जब वापस से मैच शुरू हुआ तो भीरू सहवाग अपने आक्रामक रवैये के रूप में ही बल्लेबाजी कर रहे थे। वीरेंद्र सहवाग एक लौती ऐसी उम्मीद थे जो इस मैच का रुख मोड़ने का दम रखते थे। लेकिन आज काला दिन भारतीय इतिहास से जुड़ने को बेताब था, और अनफॉर्चुनेटली सहवाग भी रन आउट हो जाते हैं। सहवाग ने 84 रनों की एक बेजोड़ पारी खेली, लेकिन कोई भी दूसरा बल्लेबाज उनका साथ नहीं दिया, और करोड़ों भारतीय लोगों की उम्मीदें भी 22 गज की पिच पर इसी विकेट के साथ दफन हो गईं। उसके बाद देखते देखते भारतीय टीम का एक एक विकेट गिरता जा रहा था। द्रविड़, युवराज, हरभजन का प्रयास केवल हार के अंतर को कम कर सकता था, लेकिन मैच को जिता नहीं सकता था। 35 ओवरों में 209 रन बनाकर भारतीय टीम अपना 7 विकेट गंवा देती है, और फिर उसके बाद पूरी भारतीय टीम 234 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। लेकिन पूरी दुनिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की, क्योंकि जिस भारतीय टीम से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, उस भारतीय टीम ने फाइनल खेला।
सचिन तेंदुलकर ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए, परंतु टीम इंडिया ने साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर एक इतिहास रच दिया और एक बार फिर से भारतीय फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया।